Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning Science of Class 5 by Brain Root series, and here is the book Science Spark. Today children, we are going to start with chapter number 6 and the name is Safety and First Aid. So we are going to learn about safety first and first aid. Let's start the chapter with warm-up exercise. How can you avoid the accidents shown in the given picture? आप देख सकते हो पिक्चर में बच्चे कुछ एक्सीडेंट को फेस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक, यहाँ पे ड्राउन हो रहा है बच्चा, यहाँ पे ये नाइफ से खेल रही है और यहाँ पे एक कार है जो ओवर स्पीड कर रही है और बच्चा जो है रास्ते में खेल रहा है. तो कैसे इन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, यू हैव टू राइट इट हियर. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. एक्सीडेंट्स हैपन सडनली एंड कॉज फिजिकल इंजरी. एक्सीडेंट एकदम से हो जाता है, अचानक से हो जाता है और आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान इसको फेस करना पड़ता है. दे यूजुअली हैपन व्हेन वी आर केयरलेस. ये तब होते हैं जब हम बहुत ज़्यादा केयरलेस होते हैं. यू मस्ट बी केयरफुल एट होम. आपको क्या होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए घर पे, स्कूल में और प्लेग्राउंड में या फिर रोड पे. मोस्ट एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड इफ वी आर केयरफुल. ज़्यादातर जो एक्सीडेंट है वो तब जो है अवॉइड किए जा सकते हैं अगर हम केयरफुल हैं तो. So let's learn what is safety first. An emergency or an accident may take place anytime. Emergency कभी भी हो सकती है, accident कभी भी हो सकता है. Without warning, बिना किसी को कुछ बताए ये सब चीज़ें हो सकती हैं. If such a thing happens, you are ready to give aid to the injured. अगर ऐसे कुछ भी होता है तो आप तैयार रहें उस पर्सन को क्या देने के लिए, फर्स्ट एड देने के लिए. So here are some road safety rules. And what is road safety that we are going to learn. So most road accidents would not occur if the driver were more careful. ज़्यादातर जो रोड एक्सीडेंट है वो तब ना हो अगर ड्राइवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा केयरफुल हों. सेफ्टी ऑन द रोड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एवर बिफोर बिकॉज ऑफ द रैपिड इंक्रीज इन व्हीकल. रोड पे सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि जो रोड पे जो व्हीकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चलने लग गए हैं. रीड द रोड साइंस केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. यहाँ पे कुछ रोड साइंस दिए गए हैं, चलिए उन्हें पढ़ते हैं और समझते हैं. दीज आर मेंट फॉर योर सेफ्टी. ये आपकी सेफ्टी के लिए हैं. तो पहला देखिए, ये जो रोड साइन अगर आपको कहीं भी दिखे इसका मतलब सामने क्या है, स्पीड ब्रेकर है. दिस जिगजैग का मतलब है राइट जाना है. दिस जिगजैग मीन्स लेफ्ट जाना है. This sign means no honking means no horn. Steep hill, यहाँ पे हल्का सा हिल एरिया मिलेगा आपको. राइट टर्न जाना है, लेफ्ट टर्न जाना है और डेड एंड मीन्स आगे जो है संभलना है आपको, आगे ना जाएं. ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड. रोड पे हमेशा सेफ्टी रूल को फॉलो करें. कुछ रूल्स यहाँ पे दिए गए हैं. नेवर राइड अ बाइसिकल ऑन द मेन रोड. मेन रोड पे बाइसिकल ना चलाएं. ऑलवेज इंडिकेट योर हैंड इफ यू वॉन्ट टू टर्न. अगर आपको टर्न करना है तो हाथ से इशारा करें एंड देन टर्न. नेवर हैव अ बाइसिकल रेस ऑन द रोड. रोड पे बाइसिकल रेस ना करें. लुक फॉर ट्रैफिक बिफोर क्रॉसिंग द रोड. रोड को क्रॉस करने से पहले आप ट्रैफिक को देखें. डू नॉट रन एंड क्रॉस द रोड. कभी भी दौड़ के रोड को क्रॉस ना करें. डू नॉट प्ले ऑन द रोड. रोड पे ना खेलें. प्ले इन द सेफ प्लेस लाइक अ पार्क और अ प्लेग्राउंड. पार्क या फिर प्लेग्राउंड में खेलें. डू नॉट फ्लाई काइट्स नियर पावर लाइन्स. बिजली के खंभों के पास पतंग ना उड़ाएं. नाउ सेफ्टी फ्रॉम फायर. फायर स्प्रेड्स वेरी फास्ट. एक बहुत तेजी से फैलता है एंड कैन कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. ये लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है. टू कीप आवर सेल्फ सेफ वी शुड ऑलवेज नो अबाउट द कॉज एंड प्रिवेंशन ऑफ फायर एक्सीडेंट. अगर हमें खुद को सेफ रखना है तो इन सारे फायर एक्सीडेंट्स वगैरह के बारे में हमें पता होना चाहिए. कैसे प्रिवेंट करना है ये भी पता होना चाहिए. तो क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं इनके. इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स, कहीं बिजली के तारों में कुछ फॉल्ट आ गया. अनसेफ यूज ऑफ समथिंग लाइक मैच स्टिक, पेट्रोमैक्स, कैंडल, केरोसिन एंड फायर क्रैकर्स. इन सबको बहुत ही अनसेफ तरीके से अगर यूज़ किया तो भी फायर लग सकती है. गैस लीकेज इन किचन वाइल कुकिंग. खाना बनाते समय गैस लीक हो रहा है तो भी फायर लग सकता है. अब कैसे प्रिवेंट किया जाए, यहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए हैं जिन्हें हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए. सो वी शुड हैंडल मैच बॉक्स, कैंडल एंड गैस स्टोव केयरफुली. इन सारे आइटम्स को हमें बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए.
We should avoid nylon and synthetic clothes while cooking and burning crackers. So नायलन के कपड़े या फिर सिंथेटिक कपड़े हमें अवॉइड करने चाहिए जब हम खाना बना रहे हो या क्रैकर्स जला रहे हो. इलेक्ट्रिकल वायरिंग शुड बी चेक रेगुलरली. इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो भी है उन्हें ठीक से चेक करना चाहिए. वेन देर इज गैस लीकेज, जब गैस की लीकेज हो, वी शुड नॉट यूज लाइटर. लाइटर को ना यूज करें, मैच बॉक्स को यूज ना करें या किसी भी इलेक्ट्रिकल स्विच को ना छुए. वी शुड ओपन ऑल द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द किचन एट वंस एंड लेट द गैस आउट. हमें जितने भी डोर विंडो है इन सबको खोल देना चाहिए ताकि गैस बाहर जा सके. नेक्स्ट इज फायर फाइटिंग. फायर कैन बी पुट आउट बाय द फॉलोइंग मेथड्स. ये कुछ तरीके हैं जिससे फायर को बुझाया जा सकता है. When paper or wood is on the fire, it can be extinguished by throwing water over it. अगर मान लेते हैं कि पेपर या फिर वुड इसमें आग लगी हुई है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर पानी डाल के इसे बुझा सकते हैं. When fire is caused by petrol, पेट्रोल के जलने से अगर आग लग जाती है तो उस पर मिट्टी या फिर सैंड, बालू को डाल के उसे बुझाया जा सकता है, जिसे आप यहाँ देख सकते हो. When person's clothes catch fire, जब किसी के कपड़ों में आग लग जाए, ask him to roll on the ground. उससे बोलते हैं ग्राउंड में गोल गोल घूमना है, रोल करना है ग्राउंड में. Cover him with a blanket or a overcoat. उसे किसी ब्लैंकेट या फिर ओवरकोट से ढक दे. When fire is caused due to an electric shock, अगर बिजली के झटके से कोई जो है आग वाग लग जाती है, it can be extinguished by throwing sand over it. उसके ऊपर मिट्टी या फिर सैंड डाल के उसे बुझाया जा सकता है. Switch off the main supply immediately. मेन जो पावर सप्लाई है उसे एकदम से बंद कर दे to prevent spread of fire, ताकि आग ना फैले. Small fire are also extinguished by some special devices called fire extinguisher. छोटी मोटी आग को जो है फायर एक्सटिंग्विशर नाम की एक डिवाइस आती है, उससे बुझाया जा सकता है. If they are available, we must learn to use them. अगर वो हैं तो उन्हें हमें यूज करना आना चाहिए. इन केस ऑफ बिग फायर, अगर बड़े बड़े फायर हो जाते हैं तो वी शुड शाउट फॉर हेल्प. हमें मदद के लिए बुलाना चाहिए लोगों को. एंड वी शुड डायल 112. 112 नंबर पे कॉल करके हमें फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए. आप देख सकते हो कैसे मड को थ्रो किया जा रहा है सैंड या फिर पेट्रोल पे. एंड पुटिंग आउट फायर यूजिंग ब्लैंकेट. ब्लैंकेट की मदद से कैसे आपको बुझाया जा रहा है. नेक्स्ट कम्स फर्स्ट एड. Despite following safety rules, sometimes accidents still happen. So ये सारे safety rules follow करने के बाद भी कई बार accident हो ही जाता है. At such time we need to get first aid. ऐसे समय पे हमें first aid लेना चाहिए. What is first aid? First aid क्या है? So the immediate help given to an injured person is called before medical services are available. It's called first aid. प्रॉपर फर्स्ट एड कैन प्रिवेंट द इंजरी फ्रॉम गेटिंग वर्स. अगर हमने प्रॉपरली किसी को फर्स्ट एड दिया है तो किसी को भी इंजरी से बचाया जा सकता है. एंड कैन सम टाइम इवन सेव अ लाइफ. और कई बार ये जो है किसी इंसान की लाइफ भी बचा सकता है. फर्स्ट एड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सीडेंट एंड इंजरीज. अब अलग अलग तरीके के एक्सीडेंट और इंजरीज के लिए कैसा फर्स्ट एड देना चाहिए. तो पहला यहाँ पे आती है बर्न्स. In case of minor burns, cold water or ice may be applied to the burnt area. अगर मान लेते छोटा मोटे कहीं पे जल जाता है तो ऐसी जगह पे हमें ठंडा पानी या फिर बर्फ लगाना चाहिए. The burnt area should be handled the running water for some time. जो जला हुआ एरिया उसे चलते हुए पानी के अंदर रख देना चाहिए थोड़े समय के लिए. एंटीसेप्टिक क्रीम या फिर पेस्ट लगाना चाहिए बेकिंग सोडा का. एंड वाटर शुड बी अप्लाइड ऑन द बर्न. और पानी को लगाना चाहिए इस बर्न एरिया पे. इफ द बर्न इज सीवियर, अगर ये जो बर्न है, ये जो जलन है, ये अगर बहुत ज़्यादा है तो डॉक्टर को तुरंत कॉल करें. और डू नॉट ट्राई प्रेक एनी ब्लिस्टर इफ फॉर्म्ड. अगर मान लेते छाले पड़ जाते हैं तो उनको बिल्कुल भी ना फोड़े. नाउ हियर यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज चिल्ड्रन. टेस्ट योर स्किल्स. करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीराइट देम. ऑलवेज हैव अ बाइसिकल रेस ऑन द रोड. क्या हमें बाइसिकल रेस जो रोड पे करनी चाहिए? तो ऑलवेज we should not have a bicycle race on the road. So आपको क्या करना है, इन स्टेटमेंट्स को सही करके दोबारा से लिखना है. नेक्स्ट कम्स पॉइजनिंग. सम ऑफ द सीरियस एक्सीडेंट्स आर पॉइजनिंग इंसिडेंट्स. कई बार क्या होता है जहर से जो है एक्सीडेंट हो जाता है. मेनी ऑर्डिनरी हाउस होल्ड आर्टिकल्स सच एज फिनाइल, डिटर्जेंट, रेड पॉइजन एक्सेट्रा डेंजरस इन दिस रिस्पेक्ट एज दे कंटेन केमिकल. बहुत सारे हाउस होल्ड आइटम्स हैं जैसे फिनाइल हो गया, डिटर्जेंट हो गया,
या चूहे मारने की दवा हो गई, ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, इसमें केमिकल्स होते हैं। मेडिसिन, कॉस्मेटिक, क्रीम एंड लोशन आल्सो कंटेन हार्मफुल सब्सटेंसेस। सो जो मेडिसिन होती हैं, कॉस्मेटिक्स होती हैं, क्रीम्स होती हैं, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं दैट में कॉज पॉइजनिंग, जो पॉइजनिंग क्रिएट कर सकते हैं। पॉइजनिंग कैन कॉज ब्लिस्टर्स एंड अल्सर्स इन द माउथ और टंग में स्टार्ट स्वेलिंग। पॉइजनिंग से क्या होता है, हमारे मुंह में छाले हो सकते हैं, टंग पे छाले हो सकते हैं और स्वेलिंग भी स्टार्ट हो सकती है। द पर्सन में ऑल्सो गेट हेडेक एंड चेस्ट पेन। पर्सन के दिमाग में, सिर में दर्द हो सकता है और चेस्ट पेन भी हो सकता है। ट्राई टू स्टे काम एंड कॉल द डॉक्टर। अगर ऐसा कुछ भी हो जाए तो आपको डॉक्टर को बुलाना चाहिए। टेल द डॉक्टर व्हाट द पेशेंट एट और ड्रैंक एंड कुड हैव कॉज द पॉइजनिंग। आपको डॉक्टर को बताना है कि उस पर्सन ने क्या ऐसा पॉइजनस खा या फिर पी लिया है जिसकी वजह से उसको ये हुआ है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ हाउस होल्ड आर्टिकल्स हैं जो पॉइजनस हो सकते हैं, तो इन आर्टिकल से हमें दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट कम्स फ्रैक्चर्स एंड स्प्रेन। इफ वन फॉल्स वेरी हार्ड, कोई बहुत तेजी से अगर मान लो गिर जाता है, वन कैन ब्रेक और क्रैक अ बोन, उसकी कोई हड्डी टूट सकती है, उसमें क्रैक आ सकता है। अ ब्रोकन और क्रैक्ड बोन इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर। ये जो ब्रोकन या फिर क्रैक्ड बोन होता है उसे फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर्स आर ऑफ टू काइंड। फ्रैक्चर दो तरीके के होते हैं। पहला होता है हेयरलाइन फ्रैक्चर is when a bone gets a crack, and a compound fracture is one in which the bone completely breaks apart. So hairline fracture होता है जिसमें जो है हल्का सा एक क्रैक पड़ता है हड्डी में, और जो कंपाउंड फ्रैक्चर उसमें पूरी की पूरी हड्डी टूट जाती है। इन केस ऑफ फ्रैक्चर डू नॉट मूव द इंजर्ड लिम्ब। उस एरिया को जहाँ पे चोट लगी उसे ना मूव करें। इमीडिएटली इमोबिलाइज इट यूजिंग अ मैगजीन और अ न्यूज़पेपर फॉर सपोर्ट। उसमें क्या करना है, न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन के सपोर्ट से उसको इमोबिलाइज कर देना है। एंड मेक अ स्लिंग विद द हेल्प ऑफ सम क्लोथ, और क्लोथ की मदद से एक स्लिंग बना दें। अ रोप और अ शू लेस। फॉर रिकवर गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट टू द इमोबिलाइज्ड लिम्ब। उस लिम्ब में जो है आपको जो है काफ़ी ज़्यादा रेस्ट देना पड़ेगा। अप्लाई आइस टू द इंजर्ड एरिया। उस इंजर्ड एरिया पे आपको आइस लगाना चाहिए। Do not massage the injured area and do not apply any ointment like Iodex. उस जगह पे Iodex न लगाएं या फिर मसाज ना करें। The injured limb should preferable be raised above the level of the heart. उस चोट वाली जगह को हार्ट के ऊपर रखें, मीन्स हार्ट जहाँ है उससे ऊपर उस पार्ट को रखें। This could be done with the help of a pillow. पिलो की मदद से आप उस एरिया को ऊपर रख सकते हैं। When tissues around the joint get torn, जब टिश्यू जो है इस जॉइंट के पास फट जाते हैं, it's called sprain, उसे sprain कहा जाता है। If it is a sprain, apply ice pack on the joint till the swelling subsides. और अगर ये sprain है तो आपको वहाँ पे आइस पैक लगाना है जब तक ये swelling खत्म ना हो जाए। Next comes animal bites. So, wild, stray or unfamiliar animal cause most bites. Many people get bitten by their own pets or other animals that they know. So बहुत सारे लोग हैं, कई बार वो किसी अनजान जानवर के काटने का शिकार हो जाते हैं, कई बार उनके खुद के पेट उन्हें काट लेते हैं। In case of a minor animal scratch, wash the area with soap and water and apply an antiseptic cream. अगर मान लेते हैं कि छोटा मोटा कहीं चोट लग जाए, स्क्रैच लग जा रहा है किसी एनिमल से, तो आप क्या करना है, उस एरिया को सोप से और पानी से धोना है और वहाँ पे एक एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है। कवर इट विथ अ क्लीन बैंडेज, और उसे क्लीन बैंडेज से ढक दें। समटाइम इंजेक्टेड एनिमल्स बाइट बिकम सीरियस। कई बार होता है इंजेक्शन लगा हुआ हमारे एनिमल को, लेकिन उसका जो बाइट है वो भी सीरियस हो जाता है। द विक्टिम्स बॉडी बिकम रेड एंड टेंडर विथ पस। वो जो विक्टिम है उसकी बॉडी में जो रेडनेस आ जाती है, पस भर जाता है। एंड इट ऑल्सो कॉजेज फीवर, और उस इंसान को फीवर होने लगता है। तो आपको क्या करना है, इस केस में डॉक्टर के पास जाना है। एंड एनी ऑफ दीज साइन अपीयर, अगर इसमें से कुछ भी होता है। एनिमल बाइट कैन ऑल्सो कॉज अ डेडली डिजीज कॉल्ड रेबीज। एनिमल बाइट से एक बीमारी हो सकती है जो घातक हो सकती है, जिसका नाम रेबीज है। एंड इन केस द बाइटिंग एनिमल वॉज नॉट इम्यूनाइज्ड, और ये तब हो सकता है अगर उस एनिमल को जो है इम्यूनाइज नहीं किया गया, मीन्स उसे वैक्सीन नहीं दी गई है, तो इस केस में वो बीमारी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। इन केस ऑफ एन इंसेक्ट बाइट, रब द कट अनियन ऑन द इन्फेक्टेड एरिया। मान लेते हैं कि आपको किसी इंसेक्ट ने काट लिया, तो आपको क्या करना है,
एक अनियन को लेना है, कट करके उसे उस एरिया में रब करना है। Now children, do you know that rabies is a very dangerous disease? आपको पता है कि जो रेबीज है, जो एनिमल के काटने से होता है या स्क्रैच करने से होता है, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। द वायरस ऑफ रेबीज अटैक द नर्वस सिस्टम, ये हमारे नर्वस सिस्टम को अटैक करता है ये वायरस। एंड इन एन एडवांस स्टेज द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ एक्सेसिव सैलिवेशन, डिफिकल्टी इन swallowing एंड डेवलप्स अ फियर ऑफ वाटर। सो इस केस में क्या होता है, इसके एडवांस स्टेज में जो पेशेंट है वो उसको सैलिवेशन बहुत ज़्यादा होने लगती है, उसको जो है किसी चीज़ को स्वालो करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और उसे पानी से डर भी लगने लगता है। डू यू नो चिल्ड्रन, हियर यू हैव टू डू एन एक्सरसाइज, मेक अ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट 4 नंबर्स एंड कीप देम हैंडी। तो ये कुछ 4 नंबर्स आपको इन जगहों के ढूंढने हैं और उन्हें तैयार रखना है, उन्हें लर्न करना है। फायर स्टेशन, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, फैमिली डॉक्टर और नेबर, इन 4 नंबर्स को आपको हैंडी रखना है। Next come to flashback. Accident can happen with anybody at any place at the time before, but they are preventable. Some safety rules should be followed to prevent accident on the road and avoid fire accident. When accident happen, we need to get first aid to the victim. There is different first aid for burn, fracture, poisoning and animal bite. Now the next is new words. So first aid is the first and immediate help given to an injured person before they are given medical treatment by doctor. Fire extinguisher is a special device containing water or some other substances which can be used to put off fire. Fracture is broken or cracked bone, and rabies is a deadly disease caused by the bite of animals that is not immunized. Now let's move on to book exercise, children. Here the first exercise is a exercise, and the first question is take the correct option. An animal bite is called sprain, tetanus, rabies or fracture. It is called rabies. A crack in the bone is called fracture, sprain, strain or wound. It's called fracture. So do the rest of the questions as a homework, children. Now children, let's move on to B exercise, which is fill in the blanks. Here the first question is accidents happen suddenly and cause physical injury. Second one is fire can cause loss of life and property. Do the rest of the questions as your homework. Now let's move on to C part, which is right, true or false for the following statements. Here the first one is we must get the cracked wires repaired by a plumber. क्या plumber जो है cracked wires को repair करेगा? It's false. We must run if our clothes are on fire. अगर हमारे कपड़ों में आग लगे तो हमें क्या दौड़ना चाहिए? Again this is false. So do the rest as a homework. So children, now let's move on to D part, which is match the following. Here we are going to do 4th and 5th. Animal bites, wash the affected area with soap and water and apply an antiseptic cream. And fire के case में we have to cover the victim with a blanket and ask him to roll on the ground. Rest of the questions are your homework. Do it yourself. Now let's move on to E part, which is answer the following questions. So here the first question is mention the 3 causes of fire. So fire के कौन से 3 causes हो सकते हैं? It may be due to electric shock. It may be due to open fire. Fire की वजह से means पेट्रोल, डीजल या फिर आपका गैस लीक, इन चीज़ों की वजह से भी फायर हो सकता है. There are some more things you can mention here. Now let's move on to the third question. What is first aid? First aid is the first. So children, first aid is a primary help that is given to an injured person before the arrival of the any medical help. It's called first aid. So rest of the questions are your homework, children. You have to do it yourself. After reading the book, you can do it. And with this we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be meeting you soon, children, with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.